हेलो स्टूडेंट, हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। हमने विस्थापन समय ग्राफ पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम वेग समय ग्राफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, यदि हम किसी गतिमान वस्तु का भिन्न भिन्न समयों पर वेग मापकर व वेग के बीच ग्राफ खींचे तो इसे वेग समय ग्राफ कहते हैं। इसके गतिमान वस्तु का त्वरण तथा विस्थापन दोनों ही ज्ञात किए जा सकते हैं। यदि हम किसी गतिमान वस्तु का भिन्न भिन्न समयों पर वेग को मापकर समय व वेग के बीच ग्राफ खींचे तो इसे वेग समय ग्राफ कहते हैं। तुम देखते हैं, इसको हम वेग से दर्शाते हैं। ये हमारा समय हो गया। यह एक्सिस को हम वेग, वाई एक्सिस वेग, यह एक्सिस हमारा हो गया समय। वेग को हम टी, समय को टी से, वेग को हम वी से दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं, मान लीजिए एक समान वेग से गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करना है। यानी जिसका वेग एक समान हो, उस गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करना। तो यदि वस्तु का वेग v नियत है तो वेग समय ग्राफ समय इसके समांतर एक सरल रेखा होगी। इस रेखा के नीचे t1 व t2 समय के बीच आयत का क्षेत्रफल हम बनाएंगे। तो ये मान लीजिए t1 हमारा ये हो गया, ये हो गया हमारा t2, ठीक। वेग यहां से हमारा मान लीजिए हो गया, ये हमारा वेग हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहां से मिला देंगे। t1 t2 से चला, ये हमारा समय वेग ग्राफ हो गया, ये हमारा वेग हो गया। अब ये देखिए क्या बना रहा है हमारा यहाँ आयत। छायांकित भाग को हम देखते हैं, इससे हमको क्या मिल रहा है, आयत ये बना हुआ दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, t व t2 समय के बीच आयत का क्षेत्रफल हम ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, v2 t2 माइनस t1। आयत का क्षेत्रफल जो v इंटू t2 माइनस t1 अर्थात v इंटू डेल्टा t। परिभाषा के अनुसार यदि डेल्टा t समय अंतराल के दौरान वस्तु का विस्थापन डेल्टा s है तो v इक्वल टू डेल्टा s बाई डेल्टा t हो जाएगा। v इक्वल टू डेल्टा s बाई डेल्टा t। अब हम देखते हैं v इक्वल टू t2 माइनस t1 हो जाएगा, यानी यहाँ से t2 को हम t1 से हम घटा लेंगे। अब v इक्वल टू t2 माइनस 1, या इसको हम लिख सकते हैं और v इंटू डेल्टा t, v इंटू डेल्टा t के रूप में हम भी इसको हम लिख सकते हैं। यह डेल्टा t समयांतराल के दौरान वस्तु का विस्थापन डेल्टा s हो रहा है, तो यदि समयांतराल के दौरान वस्तु का विस्थापन डेल्टा s हो रहा है, वस्तु का विस्थापन डेल्टा s हो रहा है, तो v इक्वल टू हो जाएगा हमारा v इक्वल टू डेल्टा। अगर देखिए वो क्या है, वस्तु का विस्थापन डेल्टा s हो रहा है तो v इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेल्टा s बाई डेल्टा t, ठीक। डेल्टा s बाई डेल्टा t। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा s v, इसको जब यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा t
यानी और डेल्टा एस इक्वल टू हो जाएगा v इंटू डेल्टा टी। आज का क्षेत्रफल मापकर वस्तु का विस्थापन हम ज्ञात कर सकते हैं। अब उसका हमको विस्थापन ज्ञात करना है तो इसका हमको क्षेत्रफल मापना होगा, यानी इससे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और चौड़ाई। ठीक, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो क्या लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके हम आयत का क्षेत्रफल जब निकाल लेंगे तो वस्तु का विस्थापन हम ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ये हमारा वेग समय ग्राफ में हम इसको y एक्सिस पे वेग को हम दर्शाते हैं, x एक्सिस पर हम समय को दर्शाते हैं। y एक्सिस पर वेग को, x एक्सिस पर हम समय को दर्शाते हैं। और जो समय हम मान लीजिए हमारा हो गया t1 t2, वेग हम कितना चल रहा है तो ये वेग हो गया v, समय हो गया t1 t2। तो हम जब आयत का क्षेत्रफल हम निकालें तो हो जाएगा v इंटू t2 माइनस t1, ये हमारा हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल t2 माइनस t1। इसको हम v इक्वल टू डेल्टा टी के रूप में भी लिख सकते हैं। वस्तु का विस्थापन हम जब देखेंगे तो वो डेल्टा एस अगर यदि हो रहा है, वस्तु का विस्थापन अगर डेल्टा एस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यानी वेग इक्वल टू क्या होता है विस्थापन बटे समय, तो डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। अब इसको जब हम डेल्टा टी को यहाँ ले जाएंगे तो v इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एस या डेल्टा एस इक्वल टू v इंटू डेल्टा टी। इसका प्रयोग करके हम आयत का क्षेत्रफल माप कर वस्तु का हम विस्थापन निकाल सकते हैं। अभी हमारा आगे आयत का क्षेत्रफल हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आयत का क्षेत्रफल, यानी इस रेखांकित भाग जो हमारा ये रेखांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा हमारा डेल्टा v इंटू डेल्टा टी। ये हमारा ये जो क्षेत्रफल है इसको हम भी मापेंगे तो ये फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे डेल्टा एस इक्वल टू v इंटू डेल्टा टी। अब एक समान त्वरित गति से वस्तु के वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करना। एक समान त्वरित गति से तो हम जानते हैं ये वस्तु का वेग एक निश्चित दर से लगातार बदल रहा है। एक समान त्वरित गति से गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करना। तो एक समान त्वरित गति से किसी गतिमान वस्तु का हम जब वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करते हैं तो कैसे करते हैं इसको हम आइए देखते हैं। यदि वस्तु का वेग एक निश्चित दर से लगातार बदल रहा है, वस्तु का जो वेग है वो एक निश्चित दर से लगातार बदल रहा है, तो समय वेग ग्राफ एक झुकी हुई सरल रेखा के रूप में होगा, एक झुकी हुई सरल रेखा के रूप में होगा। माना कि t1 व t2 समय पर वस्तु के वेग क्रमशः v1 व v2 हैं। t1 व t2 समय पर वस्तु का वेग t1 व t2 समय पर वस्तु का वेग क्रमशः v1 व v2 है। तब इस रेखा के नीचे t1 व t2 के बीच का जो क्षेत्रफल होगा हमारा वो हो जाएगा, माने t1 व t2 समय पर वस्तु का वेग क्रमशः v1 व v2 है। तो जो ग्राफ लाएंगे
ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा हमारा। अब देखिए हम समय को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखते हैं, तो हमारा समय हो जाएगा, और वेग को वाई एक्सिस पर, तो ये हमारा वेग हो जाएगा। अब हम t1 व t2 हम माने तो मान लीजिए t1 हमारा समय t1 और t2 हो गया समय, जिसको हम a डैश और b डैश से हम दर्शा सकते हैं। ये हमारा a डैश, ये हो गया b डैश। ये जो दो बिंदु है हमारे को a डैश और b डैश। अब वेग v1 v2, v1 v2 मान लीजिए हमारा वेग हो गया v1 और v2। अब हम ग्राफ पहले तैयार कर लेंगे। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ तैयार करेंगे। अब देखिए t1 समय पर कहाँ जा रहा है ये वेग, t1 समय पर वेग हो रहा है हमारा वस्तु का v1, तो ये v1 पे जाएगा, और t2 समय पर वेग v2 हो जा रहा है, ये हो गया हमारा। अब हमने पहले बताया था कि क्या होगा, लाइन तिरछी लाइन झुकी हुई रेखा के रूप में जाती है, तो ये हमारा हो गया वेग। अब हम इसको a से दर्शा देंगे, इसको b से, इसको c से। ये त्रिभुज ABC हो गया हमारा, और इसके और इसके बीच की दूरी हमारी हो गई डेल्टा t। अब हम जब देखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल धन आयत ACB का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले हम t1 और t2 के बीच का क्षेत्रफल निकालने के लिए, t1 के बीच के क्षेत्रफल निकालने के लिए t1 व t2 के बीच का क्षेत्रफल जब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल धन आयत ACB से आयत AC A डैश B डैश का हम निकाल लेंगे। ACB डैश A डैश का क्षेत्रफल ये हमारा हो जाएगा। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, तो एक आधार हमारा क्या हो गया, AC हो गया आधार, लंब हमारा हो जाएगा BC। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये देखिए 90 डिग्री एंगल है, ये हमारा 90 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आधार गुणे लंब, तो 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, या 1/2 गुणे AC गुणे BC हो जाएगा। और जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई हमारी AC हो गई गुणे चौड़ाई हो गई हमारी, मान लीजिए CB डैश या AA डैश, AA डैश हो गया हमारा। अब हम इक्वल टू 1/2 गुणे, अब इसकी जगह हम ये आधार हो गया हमारा, आधार को हम ये यहाँ पे डेल्टा t से लिखे हैं, तो हम इसको हम t2 माइनस t1 के रूप में भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा t इक्वल टू क्या होता है, t2 माइनस t1 गुणे v2 माइनस v1। अब AC इक्वल टू t2 माइनस t1 और BC इक्वल टू v2 माइनस v1 हो जाएगा हमारा, धन AC ये भी डेल्टा t है, इसको हम भी लिख सकते हैं t2 माइनस t1 AA डैश, ये हमारा AA डैश, तो ये हो जाएगा हमारा B1।
v1, अब हम इसको हम लिख सकते हैं 1/, अब ये हो गया हाफ इंटू T2 माइनस T1, क्योंकि AC हमारा है ये AC, ये दूरी है, तो ये दूरी डेल्टा T है, जिसको हम T2 माइनस T1 के रूप में लिख सकते हैं। एंड BC हमारी ये दूरी है, तो इसको हम लिख सकते हैं B2 माइनस B1, देन AC इक्वल टू T2 माइनस T1, A डैश हो जाएगा, B1 हो जाएगा हमारा। इसके बाद अब हम जब मान रखेंगे 1/2 इंटू B2 माइनस B1 धन V1 इंटू T2 माइनस T1, बिकॉज ये देखो तो आपका दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, जिसको हम कहाँ ले ले रहे हैं, बाहर ले ले रहे हैं कॉमन के रूप में, क्योंकि 1/2 गुणे B2 माइनस B1 ये कॉमन मिल गया हमारा, देन B1, अब यहाँ भी कॉमन हमको T2 माइनस T1, तो दोनों जब कॉमन मिल गए जिसको हम बाहर ले ले रहे हैं, तो हाफ B2 माइनस B1 देन B1 इंटू T2 माइनस T1 हो जाएगा। अभी इसको हम जब लिख सकते हैं, इसका यहाँ से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B2 माइनस B1 बटे 2 V1/2, ये हो जाएगा B1 धन B2 V1 धन B2/2 गुणे T2 माइनस T1 इक्वल टू, अब B1 धन B2/2 हो जाएगा ये, धन T2 माइनस T1, क्योंकि इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये T2 माइनस T1 इक्वल टू 2B धन डेल्टा T, ये हो जाएगा V1 धन B2/2 इंटू T2 माइनस T1 इक्वल टू 2B धन डेल्टा T हो जाएगा ये हमारा। जहां अब हम देखेंगे यहाँ, अब ये हमारा वेक्टर v जो है वो समय अंतराल डेल्टा t के दौरान वस्तु का औसत वेग है। परिभाषा के अनुसार यदि समय अंतराल डेल्टा 2 में वस्तु का विस्थापन डेल्टा s हो, तब वेक्टर v इक्वल टू डेल्टा s बाई डेल्टा t हो जाएगा। वेक्टर v इक्वल टू डेल्टा s बाई डेल्टा t, अब वेक्टर v इक्वल टू डेल्टा s बाई डेल्टा t हो जाएगा हमारा, क्योंकि जब हम परिभाषा के साथ जाएंगे तो डेल्टा 2 में वस्तु का विस्थापन डेल्टा s है, तो वेक्टर v इक्वल टू डेल्टा s बाई डेल्टा t हो जाएगा, और डेल्टा s इक्वल टू हो जाएगा हमारे इधर ले जाएंगे, डेल्टा s इक्वल टू वेक्टर v इंटू डेल्टा t हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा इस एरिया का क्षेत्रफल। जैसे हम समय ग्राफ में भी जब किए थे तो भी यही आया था, तो वेक्टर v इक्वल टू डेल्टा s बाई डेल्टा 2, डेल्टा s इक्वल टू वेक्टर v इंटू डेल्टा t, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। अतः इस क्षेत्रफल को मापकर वस्तु का विस्थापन हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार किसी समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन उस समय अंतराल के लिए गए वेग समय ग्राफ तथा समान अक्ष के बीच गिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। किसी समय अंतराल में वस्तु का जब विस्थापन होता है तो वह उस समय अंतराल के लिए वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच गिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है।
अब इसके आगे का हम नेक्स्ट डे कल पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर भी कोई दिक्कत हो तो आप उसको पूछ सकते हैं अपने ग्रुप में मैसेज करके या डायरेक्ट फ़ोन करके।